महाराज उनके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए प्रेमाराम जी महाराज और गजल जी महाराज इनके श्री चरणों में बारंबार नमन। और आज आप विराजमान सभी मातृशक्ति और पितृशक्ति आपके श्री चरणों में करवते नमन। आज स्वामी श्री कान्हाराम जी महाराज की श्राद्ध है। इस श्राद्ध का उपलक्ष्य में वो सत्संग आयोजन श्राद्ध है। श्राद्ध का उपलक्ष्य में आज सत्संग आयोजन देखिए भी है, अंक्षेत्र भी हुए और बाद में 12 संतों ने शिव जी गीता जी के बारे में अच्छा बताया। मर्यादा ही बात बताया, ज़्यादा लपड़ा झपड़ा नहीं पड़ रहे, ये बताया जो काम करने का अच्छी बात है। गीता जी में लिखे भी ना पढ़ देख लीजिए। ये जीव ने भी 78 लिखेड़ी है तो खूब सब अच्छा बता चुका। मतलब आई कहूँगा कि उनके भी वास्तव करना चाहिए। जो अतिशोक्ति नहीं है, भी कोई संशय नहीं है, भी सोच पाई जरूरत नहीं है, भी विचार कर पाई जरूरत है। जो मत्ती लिखेड़ी थी इसके अलावा अगर और कोई दुनिया में उपाय है तो वे नृतक है। जप तप दान तीर्थ व्रत कुछ भी हो बस उनको शांति दे सकते हैं, नाना प्रकार की क्रिया, परंतु परम शांति मोक्ष गीता जी का अध्याय 7वां दे सकता है। इसमें लिखा कि और एक गजराज था, उसमें ऐसी कथा है। एक गजराज था तो गजराज पीड़ित होकर बोला कि अब मेरे को दुनिया से संसार से यात्रा जाल से कुछ खिलाने वाला बढ़े है तो केवल और केवल 7वां अध्याय ये निमित्त उनको अर्पित करना चाहिए, श्रद्धांजलि देना चाहिए, ताकि उनको तत्काल हर जीव को जिसके ऊपर निबंध है उसको शांति नहीं परम शांति मिलेगी। और मैं तो यही कहूँगा कि ये गीता जी के बारे में थोड़ा आपको बताऊँगा मैं कि गीता ग्रंथ जगत में सर्वश्रेष्ठ कहा है। जो नर पढ़े सुने और पूजा करे वो परमानंद पढ़वा। गीता ग्रंथ जगत में सब धर्मों में सब ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मान्यता प्राप्त है गीता, यानी गीता। ठीक है, दूध 40-50 रुपये लीटर, दही 100 रुपये लीटर, 150 को ऊँची होटल और फिर ये को मक्खन है ना, जो कच्चा मक्खन है वो 100, 150, 200, 250 और जब भी ताजे देना कोई बात ताजे देना और नहीं ताजे देना। इस शब्द का मतलब कि जीवन में ताबा की जरूरत है। इस जीवन में क्या करने की जरूरत है? ताबा की जरूरत है। कि जीवन में जो ज्ञान है, इस जीवन में जो आपका जीवन है ना, इस जीवन में ताबा की जरूरत है। बस शॉर्टकट में आपने समझ दिया मतलब ये ताणु किया है कि बाद में आपने समझ नहीं। बस भाई जीवन में क्या करना है? ताणु से बस भाई तेरा सच्चे रही जब जीवन की कीमत बनोगी भाई कीमत सच्चे रख जाना कहीं पर 200-250-300 रुपये किलो लोहे की बात है। ठीक है, ये जते कीमत सच्चे रही छात रही जते की कीमत सत्य ही अपने जीवन में सच्चे रुकाएगी। चिंता पर समझ नहीं काम अति काम में आसक्ति नहीं है और काम फेंकाना चाहिए। चीज समझ नहीं संतान उत्पत्ति ने दुनिया में काम लिखे। ठीक है, कि आप दुनिया में काम कराएंगे तो अर्थ लिखे, जो धन उपार्जन कराएंगे तो अर्थ लिखे काम। फिर लिखा धर्म। आदमी को आप लोग कहीं धर्म चाहिए अपना मुझे ज्यादा गुंजे से ना बोल। अच्छा ठीक अपना गुरु जी के प्रति कहीं धर्म चाहिए। अपना गुरु लोग की मर्यादा में चालेगा। बिन चाल रहा तो चालो बिन नहीं चलना तो आप जिंदगी में जोड़े में जाई चाल रात काली और आप आगे काम करे भाई की भाई। अब दूसरी बात है कि अपना गुरु लगा पर चेला
तो सब समझिए निकल की बात बा महापुरुषा का चिल्लम पर जैसा चिल्लम चला बारा चिल्लम ना तो चिल्ला चल नहीं इसलिए शोकन का बगेगा मानो में गुरु जी बनाने तो बाकी भाई तो दूंगा मिल पाओ अब अगर चिल्ला कहीं आ के बाकी रहने किसी बाकी करने किसी और बाकी सत्संग का नियम टेम विशाल अब आम आदमी का बात लागू हो रहा है भाई को समझे को मत जको एक बार भजन को सीख जाए या को ज्ञान मंत्र जाए भाई ये लिखे थे कि कुमारी बाई के कहीं भी नियम लागू शास्त्र परंतु ब्याह हो जाएगा ये नुगरा आदमी का लागू कौन है परंतु वो गुरु धारणा कर लियो और गुरु धारणा करो तो उनके में माला पहने दे या सत्संग में जाए ठीक है बिकार कर गुरु जी का चिन्ह मगर फल गए तो चलो जब या गुरु जी चाहे नहीं करो निकलेगा अगर आप अपने तो दादन से चला बनेगा निर्वाह जय जी को कोई गुरु है आपने के बाद शंकर गुरु जी है प्रहलाद जी महाराज है कानाराम जी महाराज है प्रेमाराम जी महाराज है गुरु जी महाराज है फिर चिदानंद गुरु जी महाराज रतन गुरु जी महाराज अगर भाई इस संपदा में ये लोग कौन करेगा ठीक है और फिर अपन जी के लिए इन अगर करा जा तो आप का चिल्ला पर फिर लिखी है कि अगर चिल्ला चिल्ला पर अगर अपन चला अच्छा नाम जी महाराज जी चीज की पुष्टि करिए कि जुआ मांस शराब बेस्या चोरी पर्दन और परनाम इस सप्त व्यसन से बच गया वो सत्संग का फल पा गया अगर सात कोट अंदर पाया जाए तो सत्संग का फल नहीं मिला आज भजन गाओ सीख गया गाओ जरूर सीख गया पर सत्संग अंदर राची जब कोई मेहंदी लगा ली और मेहंदी लगा टाइम दो मेल दी फिर कह रहा राचली को लगा मेहंदी सही चाहिए को लगा की कंपनी की हाथी या सही चाहिए को लेगा अब मोरा सही चाहिए को नहीं फिर तो फिर मोरा लगा ली तो कैसे लगा ली तो हाथ बुबड़ा हो डालना वही राचली ठीक अब मेहंदी सही थे हम पर सही नहीं लगी पूरी नहीं सुधा उतना छोड़ा है मेहंदी लगाए मैंने फाट जाए अपने आप जरा रहेंगे ये भगत का तंशु मनशु धनशु वचनशु लोग फाड़ देंगे पकड़ पकड़ जरा हो रहा ठीक तो गीता तो अपना जीवन में ताणु क्या थे का अपना ये तो दुनिया में अनंत अथा ज्ञान बजा तो दुनिया में ये बात में कई मोड़ ले दोगे अथा ज्ञान और अनंत गुरु भी दुनिया में गणा अथा ज्ञान अनंत गुरु सब स्वार्थ का ज्ञान जीव मोक्ष के कारण गुरु ब्रह्म ज्ञानी और आपका गुरु में आपका माँ बाप में आपका धर्म में संदेह करना ही नरक में जाना बस ज्यादा मतलब अपना माँ बाप में गुरु में आपका धर्म में संदेह करोगे यार हमारा माँ बाप सही चाहिए को हमारा गुरु जी सही चाहिए को पापा गड़ा जगह शंकराचार्य पंथ में चाल जाए वो सही चाहिए अति सोचता है अब सोच लो अब गए तो जाए वो डूब गए तो सोचो जी इनमें चार चीज में सोचने का अधिकार ही है आपको कर्म सोचना से माँ बाप मिला आपको कर्म सोचना से गुरु जी मिला और आपको कर्म सोचना से पंथ तो इस तरीका से अपने जीवन में धर्म के अनुरूप ताणु से जरा तो 800 रुपये किलो कितना नहीं सर 250 रुपये ठीक है गीता ग्रंथ जगत में क्या बात आपको समझ आ गई गीता ग्रंथ जगत में सर्वश्रेष्ठ कहा है सो नर पढ़े और सुने और पूजा करे वो परमानंद पद पाए ले हरि चरणों में मेरा तो काम कर लो मैंने मैं कई बार सत्संग कि भक्ति करो अरे भक्ति कर भगवत मिल जावे भक्ति कर भगवत मिल जावे अरे मानव जन्म न मोल शब्द ग्रंथ फरमावे भक्ति कर भगवत मिल जावे भक्ति करो भ्रम न त्यागो सिमरो अलग निंधारी भक्ति करा बस भ्रम रहो कथे को ज्ञान दिया भक्ति करा बस दिमाग में भ्रम से बुद्धि भ्रम से भक्ति करो भ्रम न त्यागो सिमरो अलग निंधारी सोम सूरज उगे घट भीतर पिट जावे भ्रम अंधारी
भक्ति को तो शिव स्वरूप लिखे। तो परमानंद पद पाए ले हरिचरणों में मेरा अपन भगवान की दाल चुके जाबा की कौन भगवान तो सामो हो लो या टाबरे अबोध बच्चा को जितना माँ बाप गेल गेल बरते ये अबोध वैर भक्ति कराला तो भगवान में जाबा की जो कौन भगवान तो हाँ वो लोग यार आयो आज तक इतिहास तो सब पढ़े सुने पूजा के परमानंद पद पाए ले हरिचरणों में मेरा और फिर सुख उपजा लो चौं और मिट जाए जन्म मरण का वो खटाई पर दर शांति जीते प्रहलाद नारायण श्री कृष्ण भये और कजाराम मन जीता व्यास वशिष्ठ सब संत कही और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है गीता सर्वज्ञ ऋषि मुनियों को निर्णय है कि वास्ते भजन लिखे मन रे अब ये लिखा कि सतगुरु ल्याए के ओढ़ाई ज्ञान अब कहीं ज्ञान की सुंदरी ज्ञान की ओढ़ाई है। अब ज्ञान कर्म में भी है उपासना में होगी कर्म उपासना और ज्ञान ठीक है। अब लिखेगी तू यानी कि चुंदरू ओढ़ कर तू बुरा से प्रीत लगा ले ऐसे लगा ले संसार से नहीं मतलब गुणा से प्रीत लगाई रहो रजाबंद कहाँ गया समति समर्पण रहो रजाबंद बाकी रजा में बाकी आज्ञा में बाकी समझ में बाका नियम में एकदम गुण में देखो रहो रजाबंद हुक्म हाजिर में और फिर हुक्म में हाजिर हो हुक्म में हो डालते थापड़ समझाने के नहीं रवो रजाबंद हुक्म हाजिर में तो भाई रे जन्म मरण ही मिट जाएगी। यह संसार अति गहरा जागो ये बहुसागर अति गहरा जागो आर पार नहीं पाई ये संसार में अगर ते बट्टे घटे भी अवला बने आप बुद्धि कहीं विचलित तो उड़िए कहीं जन्माशु ते किसी भी ज्ञान सुन लो ये ज्ञान में सुनने बैठ संसार लोगों में बैठ जाओ नास्तिक लोगों में बैठ जाओ बुद्धि क्रिटिक होने की कोशिश करते अर्थात आपने जज्बों की सुन ली ठीक है। ये आगे कांडा अति कहते थे 2% तो सही हुई थी ये दशा ये संसार बहुसागर अति कह रहा जब आर पार नहीं पाई ज्ञान जहाज गुरु लेट चढ़ाई तो सहजे पार हो जाई मनरे गुरा से प्रीत। अब देखो समझो यान को कोई दुनिया में आदमी को ना जी में गुण को यान को कोई आदमी को जी में गुण और यान को कोई ग्रंथ को जी में ज्ञान को पर आदमी या कोई नास्तिक आदमी है ना अरे परिवार को बता रहे होते कड़ा एक गलत का अनुमान कर बड़ा गलत गुण कर आज बात करता है वो गीता जी को प्रमाण देते लोगों को दे दो ईश्वर को आपके ऐसे उन्होंने किया था लेकिन और ज्ञान नजर को नहीं वो तो दिशा से दिशा आपको ज्ञान में ढूंढ दिया जो ज्ञानी आदमी को ज्ञान ढूंढना के जो आज और दिशा को भाषा ज्ञान में ढूंढ दिया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ कि मैं दृष्टि सीधा ना दृश्यमान मन दिखे को विशेष सुनो लो बार को याद ही विशेष करता फिर लिखेगी अज्ञान कर्म काष्ट कर्म को परमते चलाई। अब ज्या बारण जंगल है ना ज्या ये आपका अंतःकरण में जंगल है अज्ञान गोपन है और कर्म की काष्ट है काष्ट नाम लकड़ी को अज्ञान को बन है और दुविधा है जो अशुभ कर्म आगे लगते हैं अज्ञान बन कर्म काष्ट करूँ तरुणा पेड़ को पल में देत जलाई ज्ञाना अग्नि काष्ट जलावला है ना कि ज्ञाना अग्नि अहम ब्रह्मास्मि पढ़ते ही वर्ष में पढ़ो होलो कणा ज्ञान योग कर्म उपासना आप दो सीधी दोनों पार करके ना कर्म ने एक उपासना फिर ज्ञान समझ पाओ ये बनाओ ये चढ़वाई सीधी है भाई पारी आ नाल है ये नाल में आप पहली पेड़ी पर देता कि चौकी दी गई फिर टन लेना पड़ा तो और फिर टन ले ढीली दे देना सकते ये भी टन
हाँ कर्म उपासना करेगा, ये दो चीज के पास फिर ज्ञान के पहले कर्म सही करो, हाँ क्यों? फिर उपासना करो, हाँ। और फिर बाद में फिर फिर तो वो ये देखिए फिर वो तो अपने आप आओ भी फिर अपन ला कर रहे वो अर्जित होगा। वो इसका कोई शब्द लिखी है कि हमारे ठहरे ज्ञान को कर्म कर शुद्ध जाएगा विनाश, ठीक है जिया कोई कहे पाप को कर्म कर जब मतलब एक तो मायना ही ठहरी पर कोई आदमी को पाप भी बैठ जाए फिर तो कोई के ज्ञान को कर्म तो शुद्ध जाओ विनाश जिंदगी में जन्म चाहे हो और मैं बना रही हूँ हमारे ठहरे ज्ञान को कर्म में शुद्ध जाएगा विनाश, ठीक तो ये चीजें तो फिर आप लागरण जाते हैं जी हाँ महाराज जी क्या करें या कोई माई भाई है या कोई एक बार कर फिर पति परमात्मा खड़े होते हैं बिंदु संजोग भाई ये एक बार आपने गुरु जी ने शपथ दे दिया ज्ञान आपने कर्म उपासना लाग गया तो कर्म एक बार लाग जाओ कि छोड़ो मत कर्म करोगे, कर्म करते करते आपको उपासना शब्द मिलेगी और उपासना करते करते आपको ज्ञान में शब्द लगे रहोगे और उसके लिए छोड़ने का मतलब है कि उसके लिए बार बार अपने अपने सीनियर से उसका रिसर्च करते रहो अपने सीनियर से। तो अगर निचान कर लिया तो नीचे जाओगे पर रिसर्च तो मित्र पर निचान कर लिया ना नीचा फिर अज्ञान मन कर दे तो जलाई ज्ञान अग्नि एम ब्रह्मास्त्र पढ़ते भस्म हो जाए मन रे से प्रीत लगे। फिर लिखेगी आत्म विचार, अब वो देते क्या महापुरुष आत्मा का विचार है, आत्म विचार देवे गुरु ऐसा और ज्ञान अग्नि रगड़ का दे दिमाग लकड़ी रगड़ो बाढ़ अग्नि को मारे कई बारी माची से कराओ जानो लकड़ी को रगड़ो जो यार भाई तुमने ना भेजी किसके चाल था तो आत्म विचार देवे गुरु ऐसा ज्ञान अग्नि प्रगटाई फिर कर्म और भरम अगे पाप में क्या जार और छार कर फिर आपको आप दर्शाई ये दो काम हो जाला तो अपने आप ठीक हो जाए। आप पढ़ने के लिए कारण का ही है एपी के लिए दिया मिनती में पूरी आत्मा स्वस्थ करने लगा भाई जरूरत है दिया अंतर करना बिल्कुल स्वस्थ रखना भाई जरूरत है। एक आपने बात बता दी मैं बाहर में बहुत साल होगा नहीं सुने आप हर जगह प्रहलाद जी महाराज चौका है शंकर जी खराब है शंकर जी महाराज चौका है प्रहलाद जी चौका को नर महाराज चौका को नर बठाड़ा चौका को नर और सबसे मोटो को तो कोई चाहिए रत्नो जी महाराज के संतो या कोई भी सुना होगा मनुष्य की निद्रा करने से पाप लगता है संत हो जाता है। किसी भी संत का अपने मुख से कटु से निद्रा करना ही महापाप है। इसीलिए आदमी का जो आदमी 10 वर्ष भक्ति करी और एक बार ये गोविंद जी महाराज करा कांत जी महाराज करा बेकरा 10 वर्ष की तपस्या को सुहा है। एक बार कहता है अपन बिन क्यों अपन बुद्धि तो आपने काम करी कौन पूरी जिंदगी तो मेरी तपस्या और मिनट में तो जब साधारण आदमी में गुण पाए जाए तो महापुरुषों को गुण कड़ा कहता है आपना को पाका बोल तो कर्म भरम अग जार छार कर आपको आप दर्शाई एवं में सबसे बता रही हूँ तो बहुत बड़ा बड़ा महात्मा है क्या तुम आश्रम नहीं आगे ज्ञान करने के लिए महाराज तो मन अपन पढ़ाई पर मुझे मार कभी नाम का जोड़ो मार कर हो जाता है मार्गदर्शन बात करो मार्गदर्शन बात है मन तो ठा पड़े ही मार जी हाँ लक्ष्मण ने पूछो राम जी कि है लक्ष्मण ये बेटी सीता की है क्या तो लक्ष्मण का ने आते का उत्तर दियो बताओ किया जाएगा मत दास ही चरना को तू मार दो नजरी चरना तो मन काटा हाथ में किसी चीज से मार तो नजरी बन गई तुमको रास्ता मार तो नजरी कर सी या आपको ध्यान तो करो महाराज का चरना में और का ज्ञान मिलना चाहिए। अरे माँ बाप का है अपन का विषय अपन भी पाल पोस बेटा कर दिया अपन ब्याह लगाई कर दिया अपन तो कौन होगा माँ बाप और गुरु
एक जिंदगी में राजी हो तो वह सेवा करना कि नहीं कौन कोई दावेदार थोड़ी है। कोई एक दो स्वामी सत्संग करके भगवान तो बचा हो जाएगा तो मैं तो काम करके हमारे यहाँ क्यों हो कोई 2-4 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष रोटे दे दिया क्या बचा हो जाए भाई मैं सेवा करता नहीं मारा करेंगे भगवान कौन गाओ तुम्हारे कौन कैसे कर मन से पंच संत का दरिया मार्ग ना है इच्छा हो तो कुछ चला पे हुक्म नहीं है बाकी सद्दी का अपन दिशा है पर बाकी सोच में अपनी सोच में बहुत प्रभु जगत हो जाएगी मीरा की सोच में फर्क हो ठीक क्या गुरु शुक्राम सामर्थ ऐसा और जैसी प्रीति लगाई तब तक एक बात बताऊँ आज तभी महापुरुषों ने हंसते ज्ञान हो जाए बने और जल्दी ज्ञान हो जाए आपका गुरु जी में भगवान में बस गलता ना दोस्त दिखे बंदी बस कोई कारण मिल जाता कोई कह रहा है कि तपस्या करेगी तपस्या की वे ये चीज में दोष बन जाएगी बस भगवान की हाँ वो इसलिए कि और संत सिर्फ ऊपर है भाई सारा संत माथा पर और गुरु दादू बैठना है और संत आपका माता पर और आपको गुरुदेव बैठे में और काका बाबा कुटुंब कटीला पति में देवर जेठ माथा पर और पति बैठ गए। अब कई लोग ये क्या कर रहे हैं मारते थे गुरु जी और दुनिया में मतलब गुणमन तो भाई गुरु जी है बार कोई है कि पति तो परमात्मा से भी तो सेवा कर आएंगे तो बाठा की देगी मैं कहूँ सत्कार की कितना आदर सत्कार तो करो ये आपने अब एक बात और समझ ली आप कोई भी संत की अगर निंदा करा तो आप समझदार हो तो बीच में संत को ऊपर बढ़ा हिंदू धर्म का टेस्ट टूट रहा है हिंदू धर्म कमजोर पड़ता जा रहा है और महाराज मैं बात यूँ आसाराम जी राम रहीम जी रामपाल जी आपने थोड़ी आज चलता है कि बात चलता है या थोड़ा कोई कढ़ाई का मारे तेल का छाटा लग गया ये लगे अज्ञान आदमी समझे कोई भी चीज़ अच्छा ये देखिए शुक्रात्मा कहर शुक्रात्मा कहर और मीरा को जेल दादू को जेल गांधी को गोली सर्वभौम तो सुखे नहीं यही थी उनकी बोली इन महापुरुषों में ऐसा होगा शुक्रात पर बहुत बड़ा कहर बरपा था मीरा को जहर था क्या था आज कहते मीरा भाई मीठा चाहिए शुक्रात पर गए मीरा को जहर दादू को जहर गांधी को गोली पर सर्वभौम तो सुखे फिर यही थी उनकी बोली फिर भी कहता था तो बदल बोला 43 ये वास्ता है धर्म पर आदमी अटल रहना चाहिए चालना चाहिए धर्म पर मजबूत रहना चाहिए तो बात है कि वो फर्क आपने क्या कौन पड़े बाकी कौन पड़े पर हिंदू धर्म शु करता है भैया कह दिया चौथू जी सही महात्मा सही कौन सा मैं तो कोई सही से गलबान तो जान सी पर हिंदू धर्म में 20 आदमी बैठे थे 20 आदमी हिंदू धर्म 20 आदमी को धर्म कमजोर पड़े तो सनातन धर्म कमजोर हो गया इसको कमजोर करने वाले अपनी है और इसको ताकत देने वाले भी अपनी है बोलो भगत भगवान की जय हो गांधी महाराज की जय हो। आप तो तरुण सागर जी की यात्रा